नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। तारीफ नहीं मिली ट्रम्प से, पर टैरिफ मिली। जब टैरिफ मिला और मुसीबत आई, मजबूरी में उनको ये नया जीएसटी सिस्टम लाना पड़ा। आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ढींग हाँक रहे हो कि एमएसएमई को तबाह किसने किया? आपकी नोटबंदी ने किया। पिछले 9 साल आपकी नीतियों ने किया, आपकी जीएसटी ने किया। देश में नवरात्रि से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान को उन्होंने जीएसटी बचत उत्सव नाम दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 से हर वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी और साल भर में नागरिकों की लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। वहीं पीएम का ये संबोधन ऐसे समय में आया है जब त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और लोग खरीदारी की तैयारी में हैं। वहीं सरकार का दावा है कि ये सुधार मध्यम वर्ग, गरीब किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। हालांकि जीएसटी उत्सव के बीच देश का सियासी पारा हाई हो चुका है। जीएसटी की नई दरों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। विपक्ष इसे सरकार की चाल और जनता को गुमराह करने वाला कदम बता रहा है। दरअसल नई जीएसटी दरों के बाद रसोई से लेकर ड्राइंग रूम तक का खर्च कम होने वाला है। अब पैक्ड आटा, दाल, चावल, पनीर, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, पास्ता और कॉर्नफ्लेक्स जैसे खाद्य पदार्थों पर टैक्स घटाकर केवल 5% कर दिया गया है। इससे 4 सदस्यीय परिवार को हर महीने औसतन 1500 से 1800 रुपए की बचत हो सकती है। वहीं साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, डिटर्जेंट जैसे घरेलू सामान भी अब 5% जीएसटी स्लैब में आ गए हैं, जिससे महीने के खर्च में अच्छी खासी कटौती होगी। इसके अलावा किसानों, ऑटो सेक्टर और स्वास्थ्य बीमा में भी जीएसटी सुधार का असर साफ दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस और विपक्षी दल इसे दिखावटी राहत बता रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नो स्लैब वाला गब्बर सिंह टैक्स लागू किया है। पिछले 8 सालों में 55 लाख करोड़ रुपए जनता से वसूल किए और अब चुनाव से पहले दरें घटाकर लोगों को गुमराह कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज सरकार बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही है। एमएसएमई को तबाह किसने किया? नोटबंदी ने किया। मोदी सरकार तो, मोदी जी तो मुंह खोलते हैं तो सबको लगता है मास्टर स्ट्रोक हो गया, मुंह बंद करते हैं तब हमें लगता है मास्टर स्ट्रोक हो गया। लेकिन आज जो उन्होंने कहा उसमें नया क्या है बताइए। 15 अगस्त को घोषणा की थी, एक ऐसी घोषणा जो 2017 से हम मांग करते आए थे। आज कह रहे हैं उत्सव मनाइए। तो पिछले 10 साल 9 साल क्या मातम था? मानते हो आपकी वजह से मातम था हर घर में, हर व्यापार में। आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ढींग हाँक रहे हो कि एमएसएमई को तबाह किसने किया? आपकी नोटबंदी ने किया। पिछले 9 साल आपकी नीतियों ने किया, आपकी जीएसटी ने किया। तो एमएसएमई को सिर्फ उनके लिए लिप सर्विस, सिर्फ उनके बारे में बात करने से तो एमएसएमई नहीं चल पड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी नई जीएसटी दरों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। देखिए, जुलाई 2017 में जीएसटी पहली बार लागू हुआ। तभी राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, यह गब्बर सिंह टैक्स है। यह टैक्स नाइदर गुड है या सिंपल है, सरल नहीं है, अच्छा टैक्स नहीं है, ये खतरनाक रहेगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। नोटबंदी के बाद ये दूसरा झटका लगेगा। 8 साल हुए हैं, 8 साल उन्होंने ये माना नहीं। हम मांग करते रहे जीएसटी में सुधार लाइए, दूसरा अवतार जीएसटी का लाइए, उन्होंने बात सुनी नहीं। ट्रम्प के टैरिफ के बाद तारीफ नहीं मिली ट्रम्प से, पर टैरिफ मिली। जब टैरिफ मिला और मुसीबत आई, मजबूरी में उनको ये नया जीएसटी सिस्टम लाना पड़ा और आज एक त्योहार के माफिक मना रहे हैं। 8 साल देरी हो गई है जीएसटी लाने में। हालांकि सत्ता पक्ष ने इसे देश के विकास और नव मध्यम वर्ग की ताकत बढ़ाने वाला फैसला बताया है। वहीं एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि जीएसटी उनका आइडिया है, लेकिन फिर उन्होंने लागू क्यों नहीं किया। इसके अलावा अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए अमित शाह ने जीएसटी 2.0 को हर वर्ग के लिए खुशियों की सौगात बताया। ऐसे में जीएसटी 2.0 को लेकर देश में साफ तौर पर 2 ध्रुवीय माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकार इसे बचत और विकास का उत्सव बता रही है,
तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे जनता को भरमाने का तरीका मान रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि इसका असर आम आदमी की जेब पर तुरंत दिखने लगा है, जो किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये सुधार सच में हर वर्ग के लिए फायदेमंद है या फिर ये चुनावी मौसम का राहत पैकेज है। फिलहाल आने वाले महीनों में ये सुधार कितना कारगर साबित होगा, ये तो बाजार की प्रतिक्रिया और आम लोगों की जेब में बचत से तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।